तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बात कर लेते हैं। अब शुरू कर दी मैंने। अब रंजना दोबारा से पूछ लो प्रश्न। मैं कहना चाहती थी दीदी, राज्य के श्रृंगार का जो आप वर्णन कर रहे थे कि उनके नूरी अंग हैं, उनका थोड़ा सा वर्णन कीजिए प्लीज। ये चौपाई में ही आगे आ रहा है पूरा लिंक से, या तो मैं चौपाई वो ही लिंक 4 और वाली- पढ़ दूं, इसके आगे हाँ फिर जी, हाँ अपन जी, डिस्कशन कर लेंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक हाँ तो मैं इसमें जो है ना ये 5 चौपाई तक वर्णन है वो पूरा कर देती हूँ। ज्यो अंग त्यों वस्त्र भूषण अखंड स्वरूप के ए, इत नहीं भात सुपन जो दूनी पहन उतारत दी। जिस प्रकार से दुनिया इस संसार में कपड़े पहनती और उतारती है, वैसा परम धाम के अंदर तो वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है। परम धाम में क्या है, अंगों की शोभा, वो वस्त्र अंगों की शोभा ही है। और जो श्रृंगार भी है, जो नंग भी है, जो धनी ने गले में हार पहने हैं, मस्तक पे शोभा करी हुई है, जो मुकुट पहना हुआ है, श्यामा जी ने जो भी श्रृंगार किया, वो कहते हैं वो सारी उनके अंगों की ही शोभा है। उनको बार बार ना पहनना पड़ता है ना उतारना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर ये बना हुआ है, जैसे मैं अभी बात कर रही थी, आंख है, आंख अंदर तन में अंदर जुड़ी ही हुई है, जड़ी हुई है। इसको ये नहीं है कि निकाल कर हम दोबारा लगा सकते हैं। उसी प्रकार से धनी के जो श्रृंगार है, जो राज्य महाराज ने परम धाम में श्रृंगार किया है, वो उनके अंग की बनावट ही है। वस्त्र भी है तो बनावट में, और वो चाहे तो वो, और जैसे ही रूह चाहती है कि आज राज्य ने लाल रंग के वस्त्र पहने हो, तो वो ऑटोमेटिकली रूह के चित्त में आते ही वो क्या होते, चेंज हो जाते। हमारे मन में विचार करते ही वो चेंज हो जाती है। तो ये इसी बात का आगे वो वर्णन कर रहे हैं। सब चीजें रूह के हुक्म करत चाया पूरण, रूह कछुए चित्त में चितवे, सो होत सबे माही खिन। अब यहाँ पर तो रूह को हुक्म के अधीन होकर बैठना पड़ता है संसार में, कि धनी का हुक्म होगा तो रूह ये काम करेगी, और नहीं होगा हुक्म तो वो काम चाहे भी तो नहीं कर सकती। लेकिन परमधाम की लीला कैसी, वो कहते हैं सब चीजें रूह के हुक्म। सारी वहदत में, पूरे परमधाम में रूह के हुक्म से सब चीज चलती है। रूह के हुक्म ने, रूह के दिल में रूह ने चाह लिया, करत चाया पूर्ण, कि रूह ने ये चाह लिया कि अभी एक खरगोश और यदि शेर की लड़ाई हो रही है तो खरगोश जीते, तो बस रूह के चाहते ही क्या है, खरगोश जीत जाएगा कोई बड़ा। और वो चाह रही है कि धनी ने यदि आज ये श्रृंगार किया हुआ है, धनी अभी इसी समय एक पल में चाहते ना चाहते, अरे काश आज राजी ने पाग की जगह मुकुट पहना होता, एट ए टाइम बदल जाता। वो उसने चित्त में चाहा और हो गया। इसीलिए यहाँ और वहां में फर्क आता है। नरेश जी का दर्शन मुझे साक्षात हो रहा है, तो मेरे दिमाग में ये विचार आ गई, ये बात कि ये चीज हो जाती है वहां पर, लेकिन इस संसार में नहीं। तो ये जो फर्क आया पड़ा ना, एक वल आए पड़या बीच में, परिक्रमा में एक चौपाई आती है, एक वल आए पड़या बीच में, ताथे रुए ए सुख ना चाहे। कि ये जो वल, हुक्म का वल आ गया है ना इस संसार में, कि राजी ने हमको अपने हुक्म के अधीन कर रखा है यहाँ पर, लेकिन परम धाम में राजी भी हमारे हुक्म के अधीन है। तो ये वल आ गया है। तो कहते कर रूह कछुए चित्त में चित्त में, रूह जैसा भी मन में चित्त में वो चाहती भर है, सो होत सबे माहे खिन, वो एक पल में वो क्रिया हो जाती। उसको करना नहीं पड़ता उस काम को, यहाँ पर तो प्लान करना पड़ता है, ऐसे करे वैसे करे, वहां पे हो ही जाता है, घटित ही हो जाता है वो काम। जो अंग त्यों वस्त्र भूषण, तिन सब अंगो सुखदायक, शोभा भी तैसी धरे, जैसा अंग तैसा तिन लायक। कहते हैं धनी के जो ज्यो अंग त्यों वस्त्र भूषण, जैसा अंग है वैसे ही वस्त्र भूषण है। मान लीजिए हमने गर्मी का, वहां पर तो क्या गर्मी और क्या सर्दी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसा अंग, अंग भी उनके बड़े नरम नाजुक कोमल, ये 5 तत्व के नहीं है कि बूढ़ा हो जा रहा है शरीर, कभी युवा हो रहा है, वो सदा सर्वदा एक समान किशोर सूरत, सदा आकर्षित करने वाले हर अंग में। सुंदर साथ जी देखिए, कृष्ण जी को हम लोग, कृष्ण जी का वर्णन करने के लिए जो सुंदर साथ कृष्ण जी के मोह में रहते हैं, उनको, कृष्ण जी को 8 अंगों से
टेढ़ा कहा गया। टेढ़ा से मतलब कि वो इतने प्रेममयी स्वरूप है उनका कि वो हर अंग उनका प्रेम में टेढ़ा है। तो सोचिए परम धाम के स्वरूप, राज्य का स्वरूप जो इश्क से गंजान गंज भरा हुआ है, जिस भी अंग में, जिस भी, हम यदि नेत्रों में भी चले गए, धनी के नेत्र को में की शोभा में चले गए, तो बस आप सोचिए नेत्र हमको कभी इशारा कर रहे हैं, कभी क्या बात कह रहे हैं, हमको उसकी शोभा में। धनी की नासिका में चले गए, धनी के होठों में चले गए, धनी की ठुड्डी में चले गए, तो ठुड्डी में भी एक हल्का सा क्या लाख पड़ रही है। तो वो सारी चीजें जो धनी कह रहे हैं, तीन ज्यो अंग, ये तो अभी मुखार बिंद की मैं शोभा में आ गई, कहते ज्यो अंग, जैसे अब धनी के हस्त कमल है, हस्त कमल में जो उन्होंने बागा पहन रखा है उसमें जो चूनट आ रही है, लेकिन उन चुनटों में भी अपन जरा सा कपड़ा मोटा पहन ले हमें अंग नहीं दिखाई देता, लेकिन वो सब कैसे हैं अंग जो उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, सारे पारदर्शी, उनका अंदर बाहर एक समान होगा, जैसा अंग वैसा वस्त्र भूषण, तीन सब अंगों सुखदायक। और सारे अंग हमको क्या दे रहे हैं, सुख ही सुख दिए चले जा रहे हैं। किसी भी अंग में ऐसा नहीं है, जिस अंग में भी रूह अटक जाती है जाकर उसकी शोभा में ही रूप हो जाती है। कारण क्या है सुंदर सा, जो उनका पारदर्शी स्वरूप है धनी का, अंदर बाहर जैसा अंग वस्त्र भूषण, यहाँ सब छिप जाता है और वहां सब चीजें दिखाई देती। कारण सुंदर सा जी, इसका मूलभूत आधार कारण ये है कि इश्क का स्वरूप है, इश्क ही उनके चित्त में, इश्क ही उनके दिल में है, इश्क ही उनकी बुद्धि में है, इश्क ही उनके अहंकार में है, उनके पूर्ण स्वरूप इश्क का ही है। यहाँ पर मन कुछ और सोचता है, चित्त कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और सोचती है, तो यहाँ पर पर्दों पे पर्दे पड़े चले जा रहे हैं। वहां पर जैसे धनी अंदर है वैसे ही बाहर है, तो जैसे ही जो उनका अंदर का स्वरूप है, वो उनके वस्त्र पहनने होने के बावजूद अंदर का स्वरूप भी बिल्कुल हमको स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन कब, जब हम भी वैसे, एक भजन गाया करते थे हम, तेरे जैसे हो जाएंगे जब इश्क हमें मिल जाएगा, कुछ और नजर ना आएगा जब इश्क हमें मिल जाएगा। मिल क्या जाएगा, जब धाम धनी के जैसे ही हो जाएंगे, हमारे अंदर बाहर एक स्वरूप हो जाएगा, तो हमें धनी का भी वैसा ही स्वरूप दीदार होना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि धनी ऐसा भी होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। लेकिन जब हम, हमारे अंदर पारदर्शिता आती चली जाएगी, सामने भी हमें धनी का स्वरूप बिल्कुल ऐसा आईने के माफक साफ हो जाएगा, धनी की एक एक चीज, एक एक शोभा दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। हर एक में अनेक रंग, हर एक में सब सलूक, कई जुगते हर एक में सुख उपजत रूप अनेक। कहते हैं अब जो उन्होंने वस्त्र भी पहने हुए हैं, उसमें एक ही रंग का नहीं पहना हुआ कि मान लीजिए मैंने कह दिया लाल रंग के वस्त्र आ जाए तो पूरा एक ही लाल रंग का हो गया, नहीं, हर एक में अनेक रंग, एक में भी अनेक रंग शोभा लिए हुए अपने आप में। और हर रंग क्या, और एक रंग में जो अनेक रंग हैं, वो अपने अपने एक एक रंग अपनी अपनी शोभा पूर्णता से लेकर खड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि लाल में पीला रंग मिल रहा है तो दोनों गड़बड़ होकर, नहीं, पीला रंग भी उतनी सुंदरता से खड़ा हुआ है जितना लाल रंग लेकर खड़ा हुआ। तो यानी हर रंग अपनी शोभा, अपना स्वरूप, अपनी पहचान लेकर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वो धनी का सुख पा रहा है। अभी चौपाइयों में आगे आएगी ये बात कि वस्त्र भी धनी को कहते हैं कि धनी आज तो हम सुख पा रहे हैं क्योंकि आपने हमें धारण, आप हमें धारण कर रहे हो, तो हमारी सुंदरता आपके धारण करने से और बढ़ती चले जाए। लाल रंग की सुंदरता मेरे में क्यों बढ़ रही है? वो कहते हैं, लाल रंग कहता है कि धनी आपने मुझे धारण किया तो मेरे अंदर और जोश और प्यार, आपका प्रेम झलकता चला जा रहा है। इसी तरह से कह रहे कई जुगते हर एक में, और बड़ी जुगत से, बड़ी कलाकारी से उसको बनाया गया। कलाकार जब रचना करता है ना, तो कितनी खूबसूरती से देखिए कि कहीं पर कोई रंग अपनी अपनी, एक पेंटिंग में अगर 10 कलर है तो 10 दिखते हैं, बेसिक कलर भी दिखता है, ऊपर से भी दिखता है। तो वो कहते हैं धनी के ऊपर, धनी ने जो भी चीज धारण की हुई है, उन्होंने बड़ी जुगत से, बड़ी कलाकारी से, कहते हैं ना सुंदर सा जी, संसार बनाने वाले ने इतना युक्ति से संसार बनाया, कहीं पर कोई कमी नहीं दिखती है। तो धनी आप, उनका स्वरूप कितना प्रेममयी, कितना इश्कमयी,
और उन्होंने जो भी धारण किया, कितना मैनेजमेंट उनका तगड़ा है, कि कितनी खूबसूरती है उनके अंगों में, कि रूह तो बस वहीं जाकर अटक जाती है। सुख उपजत रूप अनु, सुख भी अंगों में, उनका वर्णन करने में यदि इतना उपज रहा है सुख, तो यदि उस रूप और स्वरूप का यदि ध्यान करते करते वो रूप और स्वरूप हमारे सामने ही आ जाएगा, उनके खब्बे चौड़े, फिर बाहें, फिर उनका स्वरूप कैसे आकार ले रहा है, संसार में भी तो उनका स्वरूप सुंदरता से आकार ले रहा है। हमारे अंदर धनी कैसे कितना रूप, कितना आकार उनका बढ़ता चला जा रहा है, कैसे उनका हुक्म, क्या ये स्थिति हमारी आ रही है जो मैंने ऊपर पढ़ी अभी, कि सब रूह के हुक्म से, रूह चाहती है वैसा ही वैसा होता चला जाता है। सुंदर सा जी यहाँ पर तो इंद्रावती जी ने श्रृंगार में 3 श्रृंगार राज्य के, 2 श्रृंगार श्यामा, 2 श्रृंगार, 3 श्रृंगार राज्य के वर्णन किए हैं, लेकिन देखा जाए तो राज्य तो खिन खिन में श्रृंगार क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। एक पल में रुच आती है धनी ऐसा श्रृंगार। हम तो यहाँ के राज्य के 5 और 7 स्वरूपों में अभी आ रहा है, 7 स्वरूप जो धनी ने यहाँ पे धारण किए हैं, उनका भी इंद्रावती जी कहती है कि मैंने अपने सिर पर नहीं बोझ दिया, वो राज्य के सिर पर बोझ नहीं दिया है। इंद्रावती जी कहने मैंने अपनी आत्म से वर्णन किया। हम उन 7 स्वरूपों में भी इतना खो जाते हैं, इतना गड़बड़ा जाते हैं, तो धनी के परम धाम में जो खिन खिन बदलते स्वरूप है, उनको कैसे ये रूह आत्मसात करती है और कैसे उनके ही अंगों में खो जाएगी, ये तो सुंदर साथ जी रूह का अपना अनुभव है। जैसे जैसे रूह अनुभव करती है, वैसे वैसे ही वो उनके लाड में, इश्क में खोती चली जाती है। यहाँ पर आगे जो बात आ रही है, सब नंग में गुण चेतन, क्यों? क्योंकि सारे नंग जो है ना, जितने भी धनी ने वस्त्र भी धारण किए, सब चेतन है, कहीं पर भी जड़ता नहीं है। चेतनताई है तो नरमाई भी है, नरमाई है तो उसमें खुशबुएं भी है, कोमलता भी है। परमधाम के 5 गुण कौन कौन से हैं सुंदर साहब? 4 गुण आते हैं कि 5 गुण आते हैं? 5 आते हैं, 5 आते हैं। 5 आते हैं। कौन कौन से? जरा 5 गुण दोहरा दीजिए एक बार सब जने मिलकर। प्रणाम सुंदर चेतनता, सर। प्रणाम जी। हाँ जी। कोमलता, चेतनता, मधुरता, खुशबू और नरमाई। निर्मल। तो चेतनता सबसे पहले क्या चीज है? सारी चीजें क्या है वहां पर? चेतन है। और चेतन उन्हें मुख से कहना पड़े ना, कि मुख से कहना ही नहीं पड़ता। जब चेतन है, सबको एक दूसरे के, सब धनी के अंगों से जुड़े हुए हैं और सब धनी को ही रिझाने में लगे। पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो राज्य ने पूरा धारण किया हुआ, राज्य के पिंड ब्रह्मांड समेत राज्य के स्वरूप ने, सारा ही चेतन। अब सोच लीजिए जरा, इसकी कल्पना करना भी कितना, इस 5 तत्व की बुद्धि से एक असंभव सी स्थिति हो जाती है। दिल में जैसा उपजे सो आगू होत रोशन। दिल में जैसे ही उपजता है धनी, ये वाला अंग, तो ये वाला जो नंग है बड़ा रोशनाई दे रहा है, झट से वो धनी से बातें करने लगती है। क्योंकि वो चेतन है, तो वो भी तो रूह का ही स्वरूप है, वाहिदत का ही स्वरूप है। वो रूह का स्वरूप धारण कर लेता है और वो धनी से बातें करने लगता है। सुंदर साथ जी, बहुत ही मुश्किल है श्रृंगार का वर्णन करना। दिल सुख भी पाता है, परंतु साथ साथ कहीं ना कहीं उस उन सुखों में खोता भी चला जाता है। जुबान भी वर्णन करने करते हैरान हो जाती है कि धनी आपने कैसी बात कह दी। अर्श सुख जो बारीक सो जानत अरवा अर्श की। ये झूठी जिमी जो दुनिया सो क्यों कर समझे। ये दुनिया ये बात समझ ही नहीं सकती। दुनिया वाले कहते पता नहीं ये कौन से बातों में लगी रहती है रात दिन। कोई दुनिया का जीव घर में होए ना, तो संसार में आने जाने, जब देखो एक ही काम में लगी रहती है। जब देखो कभी ये कभी वो, कभी ये मीटिंग कभी। क्यों? क्या करे, धनी के बारीक सुख इतने हैं कि जहां से जिस प्रकार भी रूह को मिल जाए, तो रूह क्या कहती है, ये झूठी रूह उस सुख में मस्त ही हो जाती है, मगन ही हो जाती है। तो कहते झूठी जिमी जो दुनिया, ये दुनिया वाले नहीं समझ सकते, ये 14 लोग के लोग नहीं समझ सकते। लेकिन ये इस झूठी जिमी को जब स्वाद इसका लग जाता है ना, तो ये भी उस दुनिया में, धनी की दुनिया में हम शामिल हो जाते। धनी के घर, अपने परम धाम के अंदर, उनके सुखों में एक रूप, एक स्वरूप, और उनके इश्क में ही मगन होने को रूह चाहती है। बस सुंदर साथ जी आज इतना ही करेंगे, क्योंकि आगे फिर और विस्तार में और आता चला जा रहा है, वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बातचीत भी सुंदर साथ कर लेते हैं।
अर्श सुख जो बारीक सो जानत अरवारश के, ए झूठी जिमी जो दुनिया सो क्यों कर समझे, सो क्यों कर समझे। प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी। मेरे ख्याल से आज मुकेश दीदी आई हुई है, आवाज मुझे उनकी लग रही थी, है ना? हाँ प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज मुकेश दीदी के मुख से ही सुनेंगे जो भी वो सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, मुकेश नहीं दीदी का नहीं, पाठ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम समस्त जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो राजी महाराज जी की लाडली रूह है, लाड भाई बहुत सुंदर प्यार तो बरसा रही है राजी का। अरे नहीं नहीं, देखिए अभी आया ना रूह चित्त चाहे, अब रूह का हुक्म हो गया, अब आपके मुख से आज सुनना चाह रहे हैं। मैं आपको बड़े दिन से याद कर रही थी, मैंने कहा आते नहीं है आजकल क्लास में, तो आज आप याद ही इसमें कुछ और विस्तार से बताएं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दीदी वीडियो ऑन वीडियो करिए। खोलिए। मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ दीदी। कोई बात नहीं, क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो अच्छे तो प्रणाम। लग रहे हो आप। नहीं बस अच्छी तो आत्मा रूह अच्छी लग जाए ना तो राज जी को बस वो ही बहुत है। बस फिर हमने आत्मा से प्यार करना है। चलिए। हाँ देखिए, मुझे जो आपने ये वाणी सुनाई, मुझे तो इसमें से एक चीज दिल को छू गई। वो जो कहा ना कि रूह जो है वो किस तरह से जो राजी महाराज जी के वस्त्र और आभूषणों को देखती है तो इच्छा के अनुकूल कैसे देखती है। अपनी इच्छा के अनुकूल, परम धाम की इच्छा के अनुकूल। तो अब ये जो आता है देखिए, रसोई व ब्रह्म और ब्रह्म वही रस है। तो इसमें जो राजी महाराज जी बताया कि वो रस रूप है, तो जो राजी महाराज जी की जो चेतना है वास्तव में वे रसीले हैं। मंगल रसिक बदन की शोभा जो आरती में भी गाते हैं, तो उस रस का एहसास जो हम करते हैं, तो जो चेतना है, चेतन रूप राजी महाराज जी हैं, वे क्या है, एक रस का भंडार है। उस रस में क्या है, सारे गुण निहित हैं। जो गुण बाहर रत्नों के रूप में प्रकट होकर वर्णन किया गया है, नहीं तो वे यहाँ के रत्न नहीं है कि हीरा कह दे या माणिक कह दे, ऐसे नहीं है। वे क्या है, राज्य महाराज जी के हृदय में जो रस निहित है, उस रस के अंदर से निकलने वाले में गुण है, और उन गुणों का जो प्रकाश बाहर प्रकट होता है तो वही वस्त्र और आभूषणों के रूप में सुशोभित होता है। अब इस चीज का एहसास करना है कि जो राजी महाराज जी के जो वस्त्र और आभूषण हम रूह के इच्छा अनुरूप कैसे धारण हो जाते हैं। तो अपने आप को देखिए कि हम क्या हैं, राजी महाराज जी की जो चेतना है उसी चेतना का तो हम सब रूहे अंग हैं, अद्वैत हैं। तो कहने के लिए 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं, लेकिन 12,000 तो संख्या दी गई, लेकिन अनंत है। तो जो राजी महाराज जी के हृदय में विचार उठता है, वो ही विचार हम आत्माओं के अंदर तुरंत आ जाता है। तो जैसे हमारे अंदर आया तो वो राजी महाराज जी के हृदय से बाहर आभूषणों पे तुरंत प्रकट हो गया। वस्त्रों का रंग वही, मान लीजिए मेरे राज्य के अंदर आके मैं अपनी रूह को ये क्या दिखाऊं, अपने अंदर की लालिमा दिखाऊं, अपने अंदर का नूर दिखाऊं, प्रकाश दिखाऊं। तो जैसे वो राज्य महाराज जी के हृदय में आया तो हम आत्माओं के हृदय में भी आए, जैसे हम आत्माओं के हृदय में आए तो वो राज्य के अंगों में पहले ही प्रकट हुआ। तभी तो कहते हैं कि रूह इच्छा करती है, लेकिन इच्छा करने से पहले ही राज्य महाराज जी का वो श्रृंगार सामने प्रकट हो जाता है। तो इसमें एक बहुत सूक्ष्म एहसास है कि वो कैसे प्रकट होता है, क्योंकि वहां पर अद्वैत है। तो जो राज्य के हृदय में है वही हमारे हृदय में है और वही अंगों के अंदर है। तो जब हम आत्माओं के अंदर आता है तो वैसे वो राज्य के अंगों पर सुशोभित हो जाता है। और जो पारदर्शी का है, तो पारदर्शी कैसे है, क्योंकि जब वहां पर द्वैत है ही नहीं। यहाँ क्यों होता है पर्दा कि शरीर अलग है, वस्त्र अलग पहनने पड़ते हैं, तो सबके अंदर द्वैत है। लेकिन वहां पर क्या है, जो मेरे हृदय में है वही राज्य के हृदय में है, वही उन आभूषणों के वस्त्रों के रूप में है। तो वहां पर अद्वैत है, कोई छिपाव नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें पारदर्शी।
तो वो क्या दिखाई दे रहा है, राज्य महाराज जी की चेतना। तो वो जो चेतना है, उस चेतना के अंदर से जो रस निकल कर आ रहा है, तो उन अंगों में वो रस ही रक्त रूप में प्रवाहित हो रहा है। जो रक्त यहाँ पर कहा गया, नहीं तो ऐसा रक्त ऐसा रक्त नहीं, वो रस ही बाहर प्रकट हो रहा है। हर एक अंग में वो अपनी ऊर्जा को फैला रहा है। तो वो रस ही यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, मैं उसको प्रकट कर रहा हूँ यहाँ रक्त के रूप में, हार्ड मास नहीं है। वो अंदर की जो उज्ज्वलता है राज्य महाराज जी के चेतना के अंदर जो नूर है, वो नूर ही उनकी हड्डियों के रूप में है, जिसने एक स्वरूप धारण किया है, नहीं तो यहाँ की हड्डी जैसी नहीं है। तो जिस भी गुण को देखते हैं, चाहे उनका नूर देखते हैं, चाहे उनकी सुंदरता देखते हैं, चाहे उनकी एक दिली देखते हैं, तो जैसा राज्य महाराज जी हम रूहों को रस प्रदान करना चाहते हैं, वो ही तुरंत हमारे अंदर आता है और वो ही राज्य महाराज जी के अंगों में भी सुशोभित हो जाता है। अब जब रस रूप है तो रस के अंदर सब तरह की खुशबू भी है, क्योंकि परम धाम में जितनी खुशबू है, देखो कितने महाराज जी ने वर्णन किया है कि वहां पर अनंत तरह की साग सब्जियां, फल फूल मेवे सब चीजें, तो सबके अंदर खुशबू है। तो वो सारी खुशबू का भंडार कहाँ पर है, राज्य महाराज जी की चेतना के अंदर जो रस निहित है, तो उस रस के अंदर ही ये सारी खुशबू निहित है, जो राज्य की नासिका से, राज्य महाराज जी के नेत्रों से, राज्य महाराज जी के हर एक अंगों से, उनके वस्त्रों से, उनके आभूषणों से वो बाहर प्रकट हो रही। तो सब चीज उस चेतना का ही प्रकाश है। वो प्रकाश पहले अंगों के रूप में आएगा, फिर स्किन के रूप में प्रकट होगा, फिर स्किन का भी प्रकाश बाहर फैलेगा, तो वो वस्त्रों के रूप में धारण कर हो जाएगा, और फिर वस्त्र भी जो होंगे तो वे आभूषणों के रूप में प्रकट होकर इसी तरह से पूरे परम धाम में राज्य महाराज जी के जो 25 अंग हैं, वे 25 तत्वों में, 25 पक्षों में विस्तृत हो जाए। तो छोटा सा सूक्ष्म एहसास है जो राज्य महाराज जी की चेतना है, और इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। मेरे तो ये भाव है, और बाकी अपने सुंदर साथ हैं, वे भी अपना अपना अनुभव बताए। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। शब्दों का संकलन आपका बहुत गहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जरा शब्दों की शब्दावली कम है हमारे पास। नहीं काफी आपसे ही तो सीख रही हूँ मैं, काफी है। सब राज्य महाराज जी ला रहे, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, कुछ भी नहीं मेरे पास, तो बहुत सबके पास है। मुकेश दीदी भी टीचर हैं, आपको बता दें तो। अच्छा। शब्दों का संकलन उनका अच्छा ही है। हाँ, नहीं जैसे अंशु टीचर है, और अंशु के भी भी शब्दों का संकलन अच्छा है। बिल्कुल ऐसी मुकेश दीदी के पास भी शब्दों का संकलन अच्छा है। नहीं, आपका भी कुछ कम नहीं है दीदी। सबका दिल चुरा लिया, मैं ना चाहते हुए भी आ जाती हूँ। चाहे तो प्यार है तो प्यार से प्यार कह दिया ना, हम भी तो याद करते हैं आपको। नहीं, बीच में हाजिरी दे जाती हूँ, चाहे 2 मिनट के लिए आ जाती हूँ मैं। आज टाइम था तो सोचा रह जाती हूँ। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुकेश जी बहुत याद करते हैं, आप आते रहिए, है ना। मौका मिलता है, टाइम भले कम मिलता होगा आपको, तो भी आइए। जी जी जी। सब सुनना चाहते हैं सब, ये एक की बात नहीं, अगर एक ने बोल दी इसका मतलब सब, हम सब आ गए उसमें। हम जरा कम बोलते हैं, हम लोग बोलते नहीं है, पर अच्छा ही लगता है, इसीलिए हम भी आते हैं ना। अच्छा जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई बात कहना चाहे, किसी के दिल में और कोई विचार? अपने ढंग से कोई भी श्रृंगार का वर्णन कर सकता है, जैसे कि मुकेश दीदी ने करा है, वैसे कोई भी जिसके दिल में, क्योंकि हर रूह अलग ढंग से श्रृंगार को देखती है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी सब अलग अलग ढंग से जो भी उनके दिल में उपज रहा है, जैसा भी श्रृंगार, तो वो वर्णन करें। नरेश भाई जी बोलिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। क्या होगा? हाँ जी नरेश भाई जी आप बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है नरेश भाई जी। जी दीदी, सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम जी।
यदि जो अभी बताया गया कि परमधाम में हम जो चाहते हैं, जिस श्रृंगार राज्य पे चाहते हैं कि राज्य ने आज ये मुकुट के बदले ये पगड़ी रखे, ये कलर के बदले ये कलर रखे, तो हमारे दिल में जैसे ही जो भी कुछ आ जाता है वो हम चाहते हैं उससे पहले वहां हो ही जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो राज्य का जो हमारा जो राज्य के प्रति जो भाव है, तो सबसे पहले जो हम हमारे दिल में आता है उससे पहले वो हुक्म जो पाग का जो कलर है, तो वो हमारा हुक्म हो जाता है। राज्य पे हुक्म नहीं होता है, उसका जो पाग है वो पाग पे हुक्म हो जाता है और राज्य के सर पे वही कलर का वही शोभा दिखाई देती है। तो मेरा कहने का भाव है कि दीदी, अगर हम परमधाम में ये सब चाहते हैं तो सब कुछ वहां तुरंत हो जाते हैं। चाहने से पहले हमारे समक्ष आ जाता है। चाहने से पहले हम राज्य का श्रृंगार बदल सकते हैं, हम अपना श्रृंगार बदल सकते हैं। सब कुछ राज्य के दिल से जो भी आता है वो सब हमारे हुक्म से ही सब कुछ डाइवर्ट हो जाता है। कहने का मतलब बदल जाता है। वैसे तो राज्य का ही सब कुछ वहां हुक्म भी राज्य महाराज का चलता है, लेकिन कहने का मतलब है कि हम हमारे दिल में आते हैं तो सबसे पहले राज्य दिल में लेते हैं और फिर वो हमारे दिल में आते हैं। राज्य चाहते हैं वही वहां होते हैं, वही ही होता है। हमारा चाह कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्य महाराज ने हमको शोभा इतनी दी है, हमको शोभा दी है कि हमको उनका जैसा बना दिया है कि तू चाहेगी वो भी होगा। तो तू मेरे पे हुक्म करेगी तो वो हुक्म भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे हम दोबारा डाइवर्ट करते हैं कि हम परमधाम की बात न सोच के हम ये माया की बात सोचते हैं, हम यहाँ की बात सोचते हैं, तो यहाँ हमारा हुक्म क्यों नहीं चलता है? तो कहने का मतलब है कि हमारा हुक्म यहाँ पे क्यों नहीं चलता है? तो हम अपने आप को परमधाम में हमारा हुक्म चलता है, आज भी चलता है, चलता रहेगा और चलेगा। तो हम परमधाम में न सोच के हम हमारा हुक्म यहाँ पे चलाने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमारा हुक्म यहाँ पे नहीं चल रहा है। हम परमधाम से दूर होके हमारा हुक्म यहाँ चला रहे हैं, इसलिए नहीं चल रहा। अगर हम आत्मिक रूप से, हम आत्मिक दृष्टि से हम अपने आप को परमधाम में देखें और परमधाम में हमारा हुक्म जैसा चलता है ऐसा ही हुक्म हमारा यहाँ भी चलता है। हम आत्मिक रूप से जब हुक्म करेंगे तो वो हुक्म चलेगा, लेकिन हम हमारे यहाँ माया की दृष्टि के परमधाम से अलग होके हमारा हुक्म चलाना चाहते हैं तो वहां नहीं चलेगा, वहां राज्य का ही हुक्म चलेगा। क्योंकि हम परमधाम में राज्य है तो राज्य पे भी हमारा हुक्म चलता है, तो यहाँ क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हम अलग देख रहे हैं, राज्य को अलग देख रहे हैं। क्योंकि राज्य अलग है, प्राणनाथ जी अलग है, श्री जी अलग है और हम अलग है। हम तो वहां उनको देखने के लिए जा रहे हैं। अरे देखने के लिए जाने की क्या जरूरत है? हम अपने आप को परमधाम में पाए, परमधाम में होके हम सब देखेंगे तो हमको सब कुछ हमारी नजर में आएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के परमधाम को देख रहे हैं, राज्य का दर्शन करने का सोच रहे हैं। तो हम आत्मिक दृष्टि से नहीं देख के, हम हमारी आत्मा से नहीं देख के, हम यहाँ जीव के माध्यम से हम राज्य का दर्शन करना चाहते हैं, तो जीव के माध्यम से राज्य का दर्शन नहीं हो सकता है। हम आत्मिक दृष्टि से, कहने का कोई गलती हो तो माफ करना, लेकिन कहने का मतलब है कि हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे परमधाम में, तो हम परमधाम की दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे तो हमको सब कुछ नजर आएगा। यहाँ भी हमारा हुक्म चलेगा और चलता है। बिल्कुल नहीं सही चलता है बात है ऐसी बात नरेश नहीं है। भाई जी, बिल्कुल स्पष्ट है आपकी बात। आपने कहीं पर भी कोई दोहराई नहीं है आपकी बात में कि जब हम धनी के प्रति समर्पित होकर, धनी के अंगी संगी होकर ही समझेंगे बात, तो हमारा हुक्म यहाँ पर भी चलता है, इसमें जी कोई दीदी, दोहराई मेरा नहीं है। जब हम जुदा होकर उनसे अपने आप को देखते हैं, जीव की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारा हुक्म नहीं चलता। और संसार में चलाना चाहेंगे तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं हाँ, चलेगा। धनी के बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह से इस जवाब में सहमत हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत नाम अच्छी जी। बात बताई है नरेश जी ने, बहुत अच्छी बात बताई है
इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आत्मिक भाव से धनी हमसे न जुदा है, ना उनका हुक्म भी हमसे जुदा नहीं, हम ही उनका हुक्म है। और सुंदर साथ जी। तो ताके हाथ दिखाए मारा महाराज, आवाज तो आ रही थी किसी की, कोई चुपई सुना रहे, क्या सुना रहे? मनीषा जी आई हुई है, प्रणाम जी। दीदी इस प्रकरण की जो पहली चौपाई है आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ये सेकंड वाला जो है इसका चरण, वो एक बार वापस फिर से क्लियर करो। आशिक की रूह चरण कैसे है? आशिक इन चरण की, हम रूहें जो है धनी के इन चरणों की आशिक हैं, ठीक है। और आशिक की रूह चरण, जो हमारे जो रूह है ना वो धनी के चरण ही है। रूह का श्रृंगार जो है धनी के चरण ही है। जैसे संसार में जीव का जीवन क्या है, जीव की सांस लेते हैं, शरीर सांस ही हमारा जीवन है, उसी प्रकार से रूह का जीवन जो है धनी के चरण कमल में। आशिक की रूह चरण, तो धनी के चरण ही हमारी आत्म का आधार है, हमारा श्रृंगार है। हम चरणों के बगैर हमारा चलन चाल ही नहीं हो सकती। धनी के चरण ना होए हमारे दिल में तो हम चल ही नहीं सकते। आपके दिल में कोई और बात आती है तो आप शेयर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं, मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था सेकंड वाला पार्ट इसका, इसलिए मैंने पूछा। आगे और रुचि भी बताए, रुचि को कुछ और बात इसमें, क्योंकि एक ही सुंदर साथ के भाव से दूसरी बात भी कोई और निकल सकती है, क्या दिक्कत? सुंदर साथ जी, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ये बहुत ही गहरी बात इसमें बता रहे हैं। प्रकरण शुरू होते ही उस गहराई तक राजी ने पहुंचाया है। इस दोनों का भाव ये है कि आशिक और चरण अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। राज्य के चरण कमल रूह है और रूह ही राज्य के चरण कमल है, दोनों ही एक है, अलग है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं इसको क्यों जुदाई में देख ही नहीं सकते, हम एक ही देखें उनको। राज्य के चरण कमल रूहें हैं और रूहें ही राज्य के चरण कमल, बिल्कुल अरस परस एकदम वाहिदत। उन्होंने यहीं पे राज्य के चरणों से ही वाहिदत बता दी है कि बिल्कुल अरस परस है ना। चरणों को भी रूह कहा जा सकता है और रूह को चरण कहा जा सकता है। राज्य के चरण कमल मतलब रूहें और रूहें मतलब राज्य के चरण कमल, बिल्कुल एक है। उनमें इतनी रत्ती भर भी जुदाईगी को यहाँ पे उन्होंने दर्शाया ही नहीं, इसको अलग कह ही नहीं सकते, बिल्कुल अरस पर अंगे संगे, इनको दो नहीं समझना है। रूह और चरण एक ही है, राज्य के चरण और रूहें एक ही है, अलग है ही नहीं। जैसे बार बार हम लोग कहते नहीं है कि राज्य भी रूहों के रूप में है, राज्य श्यामा महारानी के रूप में, राज्य पूरे 25 पक्षों के रूप में, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। रूहें भी राज्य के चरणों की जैसी ही है, कुछ इससे अलग नहीं। श्रेष्ठ आंटी की तरफ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं उनका माइक बंद करती हूँ, फिर खुल जाता है पता नहीं कैसे बार बार। तो साथी एक भाव आ रहा है मेरा इसके प्रति, आप बताइए दीदी। हाँ, एक भाव आ रहा है, जब अभी कहा है कि आशिक इन चरण के, यानी राज्य महाराज जी में और ब्रह्म आत्माओं में कोई अंतर नहीं है, एक रूप है। और चरणों का भाव ये बताया कि जिस कारण से खेल बना है, क्योंकि इसको शाही भी दिखानी थी। तो अब जो थोड़ा सा मेरा विचार है, बाकी तो सबका सही विचार है, कोई नहीं, मेरे अंदर जो विचार आ रहा है उसको और क्लियर करना आप, कि जब वहां पर एक रूप है तो वहां पर शायद हुक्म नहीं कह सकते, वहां पे इच्छा कहेंगे कि राज्य महाराज जी की हम रूहें इच्छा हैं और इच्छा का दरबार है, इच्छा से सब कुछ होता है, क्योंकि प्रेम में, इश्क में हुक्म नहीं चलता। जो हुक्म दिखाना था तो वो हुक्म राज्य महाराज जी ने इस खेल के माध्यम से दिखाया हमें, जो कह रहे हैं कि एक पातशाही अर्श की, दूजा वाहिदत का इश्क, सो दिखलाव ने रूहों को लिया दिल में हक। तो राज्य महाराज जी ने जो अपनी सत्ता दिखानी थी, हुक्म दिखाना था, तो हुक्म यहाँ खेल की दृष्टि से तो कह सकते हैं, लेकिन परम धाम की दृष्टि से तो शायद मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही, क्योंकि वहां पर हम कहे कि भाई हमारे हुक्म में राज्य थे, राज्य पर हमारा हुक्म चलता था या हम हुक्म के अधीन है, तो वहां तो हमारा सब इच्छा का दरबार है, क्योंकि जो राज्य के अंदर आता है वही हमारे अंदर आते थे, लेकिन इस खेल के अंदर हमें
उस सत्ता का अनुभव कराया जो हम प्रयत्न करने पर भी आत्मिक दृष्टि में नहीं आ पाते, प्रयत्न करने पर भी राज्य महाराज जी का दर्शन नहीं कर पाते। तो यही तो देखना है ना वो हुक्म, कि वो हुक्म यानी वो साहिबी, वो सत्ता क्या है राज्य महाराज जी की। तो परमधाम में तो हम एक रूप थे, तो वहां सत्ता का अनुभव नहीं था। तो मेरे अंदर ये भाव आ रहा कि वहां पर जो हम कहें कि वहां पर एक रूपता होने के कारण वहां इच्छा तो कह सकते हैं, लेकिन शायद प्रेम की दृष्टि में हुक्म नहीं कह सकते। और बाकी आप क्लियर करिए, कहीं मेरे से त्रुटि ना हो। दीदी वहां पे हुक्म को ही मतलब जो हुक्म भी आ रहा है, अगर चौपाई में भी आ रहा है तो उसका मतलब इच्छा ही है, लेकिन दोनों को अंतर करके, दोनों को अंतर करके है ना। नहीं अंतर क्या मतलब शब्दों का फेर है। बाकी वहां पे जो परम धाम में राज्य का हुक्म का भी कोई शब्द आता है जो आ रहा है, रूह के ही हुक्म से ही सब कुछ बदलता है, तो ये भी इच्छा ही है, इच्छा ही को तो कह रहे हैं। और जो खेल में भी जो आया है हुक्म, वो भी राज्य की तो इच्छा है। तभी तो मैंने एक दिन बताया था कि किसी रूह ने मुझे कहा कि हम तो राज्य की इच्छा के स्वरूप है, यहाँ पर जो हम हैं हम राज्य की इच्छा का स्वरूप है। हम लोग कहते हैं हम उनके हुक्म का स्वरूप है। तो मुझे ये भी और बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने कहा हम तो इस बार पूरा ब्रह्मांडी राज्य की इच्छा है, हम राज्य की इच्छा के स्वरूप है। ये कितनी बड़ी बात है। तो इच्छा ही है, हुक्म इच्छा ही है। हाँ, तो वो मेरे कभी अंदर तो ये हुक्म भाव कह है। देते हैं, कभी इच्छा कह देते हैं। नहीं, तो दोनों लेकिन का जो ये ये कहना बात है कि कह रही है ना मुकेश जी, ये बात जी। सही है कि हुक्म की लीला तो इस संसार में ही जाहिर हुई है। परमधाम में ये कहाँ रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000। जी जी जी। कि परमधाम में पातशाही की शोभा हमको पता ही नहीं थी। धनी ने, धनी अपनी ये पातशाही दिखाने के वास्ते ही तो इस संसार में लाए। और तभी हमें हुक्म के स्वरूप का भी पता लगा कि उनका हुक्म कितना बलवान है, कि उनका हुक्म होगा तो हम देख पाएंगे, उनका हुक्म नहीं होगा तो यही तो पातशाही देखनी है उनकी। सुंदर साथ जी 41 चौपाई को देखें आप लोग। दीदी 41 चौपाई निकालो, आप देखो इसी प्रकरण की 41। उसमें क्या है, सब चीजें रूह के हुक्म में, चौपाई में ही हुक्म आ रहा है। सुंदर साथ जी चौपाई में ही हुक्म आ रहा है, आपने अभी अर्थ भी बताया। तो वहां पे हुक्म का मतलब इच्छा ही है, इच्छा ही है, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। सब चीजें रूह के हुक्म में करत चाहा पूरन, रूह कछु चित में चितवे सो होत सबे मायत। यहाँ पे दूसरे खंड में, तीसरे खंड में स्पष्ट भी कर रहे हैं। पहले खंड में उसको हुक्म कह रहे हैं और तीसरे खंड में उसी को इच्छा ही कह रहे हैं। हुक्म और इच्छा एक ही तो बता रहे हैं। नहीं, बात तो एक ही है, लेकिन कहने का उनका ये अर्थ है कि परमधाम में रूहों को इस बात की भी खबर नहीं थी। ये खबर भी रूहों को अब इस ब्रह्मांड में लग रही है कि वहां रूह चाहती थी और हो जाता था। हाँ, ये हुक्म के बात माध्यम से इलम से पता लग रही है, हाँ, इलम से बिल्कुल। इस ब्रह्मांड में जाहिर हो रही है। ये हुक्म मुझे और जहां तक लगता है, मैं तो यही बात कह रही हूँ जो दीदी कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन चौपाई में भी हुक्म आया है, परम धाम के वर्णन कर रहे हैं जब, तो हुक्म शब्द आया है और उसको उन्होंने क्लियर किया है कि उस हुक्म को भी इच्छा ही कहते हैं। हुक्म का मतलब ही दिल की चाहत होती है, दिल की बिल्कुल चाहत। बिल्कुल, परम धाम जो लेकिन दिल की देखिए चाहत। बात जो समझने की है, इसमें फर्क इतना सही है, बात दोनों की एक ही है। लेकिन जो मुकेश दीदी कह रही है और बीनू कह रही है, होती परमधाम में बिल्कुल एज इट इज ही थी, लेकिन परमधाम में इल्म ना होने की वजह से हमें ये बात समझ नहीं थी। अब लेकिन संसार में इल्म आ गया और तब हमको ये सारी चीजें डिफ्रेंशिएट करनी है। उससे पहले हमें आती नहीं थी फर्क करनी। होता हाँ, तो ये तब भी सब कुछ था, अब भी सब कुछ है। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जैसे पति हाँ, पत्नी का कोई बात होता है, मान लो पति पत्नी पे हुक्म नहीं चलता, कोई प्रेम की बातें होती है तो उसमें इच्छा होती है। और जब अच्छा। कहीं हुक्म आता है उसको प्रकट करना पड़ता है, जब पता है कि मेरा हुक्म है, मेरे हुक्म के अधीन तुझे चलना है। और जब प्रेम की बात आती है तो वहां हुक्म नहीं, वहां एक दूसरे के दिल की इच्छा होती है। तो ये जो मेरे भाव आ रहे हैं कि जब हमें खेल के माध्यम से दिखा रहे कि देखो तुम्हारे हुक्म से वहां पे क्या क्या क्रियाएं होती है, तो हुक्म सब यहाँ खेल के